आज की क्लास में हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करके 3 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सबसे पहले हम लोग सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर हम लोग कॉसेक एक्स का देखेंगे और फिर कॉट एक्स का देखेंगे। इन तीनों को बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग सॉल्व करके देखेंगे ये क्वेश्चंस को। ये अक्सर देखा जाता है पेपर में, क्लास 11 के पेपर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक एक्स से और समझते हैं सेक एक्स का कैसे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम लोग सेक एक्स से। तो हम लोग पिछले क्लास में हमने सीखा था कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसी को हम लोग जो नाम दिए थे हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को हम लोग अब बोलते हैं एफ डैश एक्स, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरह के फॉर्मेट में हमें लिखना है बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसको और इजी करने के लिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग फर्दर एक नए फॉर्मेट में लिख रहे हैं, उसको आसानी से हमें यूज़ करने में आएगा क्वेश्चंस में, और हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसको हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। हमने सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस किया है। हमने जहाँ पे डेल्टा x था वहाँ पे h इंट्रोड्यूस कर दिया, जहाँ जहाँ डेल्टा x था वहाँ h इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ जहाँ डेल्टा x था वहाँ h इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये हमें देगा फाइनली एफ डैश एक्स, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे देगा। और इसे ही सॉल्व करने के मेथड को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है ये हमारा। तो उसके एग्जांपल्स हम लोग आज 2-3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आसानी से समझ सकेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग जो लेने जा रहे हैं वो सेक एक्स का लेने जा रहे हैं। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे। तो देखें सेक एक्स फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब सेक एक्स है, इसको हम लोग आसानी से, क्योंकि हम लोग कॉस में जाने में आसानी से हमें चीज़ें मिल जाती हैं, और सेक एक्स का जो फॉर्मेट होता है कॉस में वो 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। तो हमारे पास एफ एक्स क्या हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स। अगर हम लोग लिखना चाहें एफ एक्स प्लस एच, तो हम लोग फंक्शन को 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक अभी 2 टर्म हमें समझ में आ रहा है। अब हमें देखो सीधा ये फार्मूलाज है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो मेथड है उसके फार्मूलाज हैं हमारे। तो फार्मूलाज क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। और हमें एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि हमें एफ डैश एक्स निकालना है सेक एक्स का। और हमें पता है इस फार्मूले से हमें क्या मिलता है, एफ डैश एक्स मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब देखो लिमिट एक्स, अब जो वैल्यूज़ है फंक्शन का वो वैल्यूज़ उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमें पास क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई कॉस एक्स द होल डिवाइडेड बाई एच। यहाँ तक समझ में आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। फिर अगर आगे देखेंगे हम लोग फर्दर, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आगे, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है। और देखिए इसके बाद हमें यहाँ से ये फार्मूला बन के लिमिट एच टेंड, ये फॉर्मेट बन के लिमिट एच टेंड टू 0 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई कॉस एक्स बाई एच। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम लेंगे तो हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एलसीएम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच द होल डिवाइडेड बाई एच। और यहाँ से कॉस एक्स प्लस एच है तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स और माइनस ऑफ कॉस एच प्लस एक्स, ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग लिमिट
एच टेंड्स टू 0, इसको नीचे कर लेते हैं अपने आसानी के लिए, cos x माइनस cos h प्लस x, या फिर x प्लस h लिख लीजिए, जो आप लिखना चाहते हैं, x प्लस h अपॉन h इंटू cos x इंटू cos x प्लस h। यहाँ तक समझ में आ रहा है हमें। एलसीएम लेने के बाद हमने सिर्फ इसको नीचे कर दिया और कुछ भी नहीं किया, जैसे था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब फंक्शन को हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। हमें बेसिकली एफ डैश एक्स चाहिए और यही हमारा एफ डैश एक्स चलता आएगा। ये हमारा एफ डैश एक्स है, ये हमारा एफ डैश एक्स है, ये हमारा एफ डैश एक्स है। अब देखिए यहाँ पे cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है। cos c माइनस cos d का फार्मूला जो होता है, cos c माइनस cos d, वो होता है 2 ऑफ साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये हमारा cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, cos c माइनस cos d को 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इसमें, तो हम लिख सकेंगे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और cos c माइनस d का फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन c की जगह होगा हमारा x और d की जगह क्या हमारा x प्लस h बाई 2 इंटू साइन d माइनस, या दिस माइनस दिस करेंगे, यानी कि x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। ये हमारा हो गया। यहाँ से देखिए x x कैंसिल भी हो रहा है और द होल डिवाइडेड बाई क्या हमारा h इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, और एफ डैश एक्स अब आगे देखिए क्या हो रहा है। एफ डैश एक्स हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू साइन 2x प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन h बाई 2 द होल डिवाइडेड बाई h इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। यहाँ तक क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे हम लोग। ये हमारा फंक्शन बन के, जैसे हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x प्लस एच बाई 2। इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, खोल लेंगे तो ठीक है। और यहाँ से हम लोग इंटू साइन h बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमें सब कुछ समझ में आ रहा होगा। द होल डिवाइडेड बाई h इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। यहाँ तक क्लियर है। अब एक फार्मूलाज देखिए होता है हमारा, लिमिट में हमने सीखे, हम लोगों ने सीखा था लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। जो एंगल होगा वैसे डिवाइड होगा तो वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। अब इसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये h है और ये 2 है, तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो मैं इसको 2 को यहाँ ले आऊँगा तो h/2 होगा, क्योंकि आप बाद में इसको देखेंगे तो ऊपर कर देंगे तो 2 वापस आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे h/2। तो इससे हमें h/2 अगर यहाँ आ जाता है तो और ये मिल के हमें 1 दे देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 2 को नीचे ले आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन h बाई 2 और द होल डिवाइडेड बाई, इस 2 को नीचे ले आए h/2। तो हम यहाँ लिखेंगे cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एच और ये हमारा h/2। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। साइन h/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 h/2। देखो दोनों एंगल सेम है, यहाँ भी आने का आता है एंगल सेम होगा, जो डिवीज़न में है तो भी हम 1 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ भी सेम, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई। आप अपना यहाँ तक लिख लीजिए और देख लीजिए, जो समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ।
यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, हमें साइन h/2 और h/2 ये तो 1 हो गया, और साइन h+2, अब h की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो h जहाँ जहाँ वहाँ 0 पुट कर दीजिए। तो एक साइन x प्लस h/2, h की जगह 0 रख दिए, और सिमिलरली यहाँ h की जगह 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास f' साइन x प्लस 0/2 इंटू 1, साइन h/2 1 हो जाएगा h/2 करके, और cos x इंटू cos x प्लस 0। तो हमारे पास क्या आ गया, f' इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x इंटू cos x, और साइन x अपॉन cos x को हम लोग tan x लिख सकते हैं, और 1/cos x को sec x लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, f' क्या आ गया हमारा, tan x इंटू sec x। तो जनरली फार्मूला देखिएगा, तो फार्मूला में जो हमारा sec x का डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, sec x जो होता है वो tan x इंटू sec x होता है, यही हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो फार्मूला को यूज़ किया है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमेशा हमें इन फार्मूला को दिमाग में रखना पड़ेगा। दो फार्मूला जो हमने सीखा है यहाँ पे, cos c माइनस cos d का, जो कि हमारा 2 साइन c प्लस d/2 होता है, इंटू साइन d माइनस c/2, ये फार्मूला एक। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रिंसिपल में अक्सर देखा गया है, और लिमिट में भी काफ़ी यूज़ होता है क्वेश्चंस करते समय, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन जो लिमिट में होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 के हैं तो मैं साइन x/x को 1 कह दूँगा। लिमिट कुछ भी आप जिसको t टेंड्स टू 0 कहने तो साइन t/t 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसा भी हमारा फंक्शन होगा उसका एंगल और ये दोनों मैच करना है, तभी हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला cos c माइनस cos d का 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, ये फार्मूला हमने सीखा। वीडियो को पॉज कर देते हैं यहाँ पे।